वीडियो आ रही है? देखो देखो, सुन लो यार। जब ये अपवर्ड जा रहा है और जब तब तो ग्रेविटी नीचे काम करेगी। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे काम करती है। ठीक है, हर केस में नीचे काम करती है ग्रेविटी। बट इस डायरेक्शन को अपवर्ड लेना है, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। जैसे मैं अगर ऊपर को पॉजिटिव ले लूं, ऊपर को, तब क्या लिखूंगा मैं? v चाहे कुछ भी रहे, वो रहेगा प्लस प्लस क्यू माइनस जी टी। ठीक है, इसी में डाउट है तो पूछो तो छाया एंड एवरीवन, अनिश्वर अंश, एवरीवन, जो भी डाउट है उसमें इसी बात पे पूछ लो कि प्लस यू माइनस जी टी लिख रहे हैं इसको। बिकॉज यू के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हमने। ठीक है, एंड जी को नेगेटिव लिया हुआ है क्योंकि पॉजिटिव ऊपर को माना है हमने। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब हर चीज को ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो, एस जो होगा उसमें यू को पॉजिटिव ले लो। भाई, यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जी को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस टू जी एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जी ऊपर है, जी नीचे है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नीचे को पॉजिटिव माना है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। ठीक है, नीचे को माना है, अब जी तो नीचे की तरफ है ना। यू क्या रहेगा? यू नेगेटिव रहेगा इस बार में। क्यों यू नेगेटिव रहेगा? क्योंकि तुमने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। इज इट क्लियर? नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तुमने, ये देखो। खुद बोलो, नीचे जो जाएगा उसको मैं पॉजिटिव कहूंगा, तो यहाँ पे वी को क्या लिखूंगा मालूम है? माइनस यू प्लस जी टी। इज इट क्लियर टू यू छाया? नहीं है तो कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज तुम्हारे सीखने के लिए बनाएंगे ये क्लास। मुझे तो आता ही है। देखो, यहाँ पे माइनस यू का स्क्वायर होगा ना। ऐसा मत करना, माइनस यू स्क्वायर मत लिखना। ठीक है, माइनस यू का स्क्वायर है वो। ठीक है, सबसे आंसर आएगा एवरीथिंग। ठीक है, एक बॉल जो नीचे गिर रही है उसमें ग्रेविटी तो नीचे रहती है। एक बॉल जो नीचे गिर रही है उसमें ग्रेविटी तो नीचे ही रहती है। अब मैं अगर नीचे को पॉजिटिव मानूं, ठीक है, चलो ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं है ना। ऊपर को पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे, तो क्या होगा? ऊपर को पॉजिटिव माने तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या नीचे वाला नेगेटिव है, तो वी क्या हो जाएगा? वी रहेगा माइनस वी माइनस जी टी। ठीक है, माइनस वी माइनस जी। देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सुन करके नहीं होगा। तुम बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना, तब जाकर के तुम्हें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन करते समय हर क्वेश्चन में अपना एक स्टैब्लिश्ड मेथड बनाओ। सब लोग तुम्हें बहुत ध्यान से बोल रहे हैं। अपना एक सेट ऑफ प्रोसीजर बनाओ जिससे तुम सॉल्व करोगे। किसी दूसरे की साइन कन्वेंशन देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नीचे को पॉजिटिव माना है, तो b इक्वल टू b प्लस जी टी। नीचे पॉजिटिव है, हर चीज को पॉजिटिव डाल दो। अब एक टफ क्वेश्चन करते हैं, देखो। ऐसे कभी टफ नहीं है, बट टफ है।
ये मान लो 80 मीटर है, और यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ u इक्वल टू 40 से भेजा है। क्वेश्चन, फाइंड टाइम टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट, जब भी ये शब्द सुनो, जब भी, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। ये सभी वीडियोस को प्लीज रिवाइज करना तुम बार बार। ठीक है, ये बात वेलोसिटी आपको 7 सेकेंड, 9 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला साइन कन्वेंशन के साथ अप्लाई करके चलेंगे, तो सब लोग यही लेना, ऊपर को पॉजिटिव मान लेना। ठीक है, ये कन्वेंशन के हिसाब से करें। ठीक है, बॉल के ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी नीचे है। ठीक है, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो यार, वही बात है, फाइंड टाइम टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वी जीरो हो जाता है, ये कहीं ना कहीं तो ऊपर तक गया होगा, ऊपर पर जैसे गया होगा यहाँ पे भी जीरो हो गया होगा। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टू लगाने से हर बार ये काम हो जाता है।
ठीक है, v जीरो रख देना है। ठीक है, u प्लस एटी। अब यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, u को पॉजिटिव लेंगे और g को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज ऊपर का पॉजिटिव u है, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी है इसमें भी। ठीक है, तो ये तो जीरो है, u तो 40 माइनस 10 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40/10 मतलब 4 सेकंड। टाइम टू रीच ग्राउंड, अब देखो ऊपर तो लगा है 4 सेकंड जाने में, ऊपर 4 सेकंड जाने में लगा है। अब नीचे वाला आने वाला टाइम कैसे लगाएंगे, निकालें तो। ग्राउंड पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे, यहाँ से पूरा यहाँ पे पहुंचना है। तो हमें तुम्हारा आंसर मिले थे, ग्राउंड के नीचे वाला चीज है ये। देखो, टाइम टू रीच ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, ये दूरी एक बार निकाल लो, ये दूरी कितनी होगी, ये निकाल सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ के बीच इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये वाला जो एस है इसको ऐसे बोलेंगे, एस का यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस हाफ जी टी इसका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उल्टे है दोनों। ठीक है, यू है 40, टाइम कितना लगा ऊपर तक जाने में, 4 सेकंड। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को कई बार देखना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हाफ 10, 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना मीटर आएगा, 80 मीटर निकल करके आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी इसको किए थे। 40 40 जो 160 माइनस 160/2। ठीक है, तो 80 मीटर निकल करके आ रहा है टोटल। ठीक है, अब सोचो, ये 80 मीटर है और ये 80 मीटर है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए, है ना, देखो जो इक्वेशन होता है ना, वो किसी न किसी पॉइंट पी और किसी न किसी पॉइंट क्यू के बीच में ही लगता है, जितने भी इक्वेशन है ये, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर को दो पॉइंट के बीच में लगते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन कौन से दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ये इक्वेशन लगा हुआ है मान लो एक्स और पी के बीच में, समझ रहे हो, एक्स और पी के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अगला जो क्वेश्चन लगा रहा हूँ पी एंड क्यू के बीच में लगा रहा हूँ, बिटवीन पी एंड क्यू। क्या इक्वेशन लगा रहा हूँ, मुझे टाइम निकालना है, तो मैं एक ऐसा इक्वेशन चाह रहा हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड सच अ इक्वेशन जिसमें टी आए और ये दूरी का भी यूज हो जाए। तो मैं एस इक्वल टू वी टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा ले रहा हूँ। मैं चाहता तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकता था, बट उसको लगाने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब मैं पी और क्यू के बीच में लगा रहा हूँ, सुनना सब लोग ध्यान से, पी और क्यू के बीच में लगा रहा हूँ, तो मेरा इनिशियल पोजीशन तो पी हुआ, है ना, मेरा इनिशियल पोजीशन पी हुआ, और पी के पास इनिशियल स्पीड क्या है, एट पी व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, जीरो है वहां पे, सोचो तो। ठीक है, समझ रहे हो। और अगर मैं नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, अगर मैं नीचे को, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ए से इक्वल टू जीरो है वहां पे ऊपर में स्पीड। ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे को अगर पॉजिटिव मानूं तो एस कितना है, टोटल 160 है, 160। ठीक है, इंटू हाफ 10 टी स्क्वायर। ठीक है, पी और क्यू के बीच में, तो ये जब उधर गया तो पी स्क्वायर कितना आ गया, 32 आ गया, तो पी कितना आ गया, √32 से कितना। ठीक है, अब ये कौन सा टाइम है, ये बताओ तुम लोग, ये कौन सा टाइम है, ये तो पी से क्यू तक का टाइम है ना। ठीक है, ये तो पी से क्यू तक का टाइम है, तो टोटल टाइम कितना लगा, ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, है ना, ऊपर जाने का टाइम कितना था, 4 सेकंड,
और ये कितना है, 4√2 सेकेंड है। समझ रहे हो ना, 4√2 सेकेंड। तो ये आंसर है हमारा, 4 + 4√2 सेकेंड। ठीक है, कितना आंसर है, जितना भी आ रहा है ये। ठीक है, अगर समझदार हो तो ये चीज को समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन को मैं एक बार में ही सॉल्व कर सकता था। इसमें हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, इसको सोचो। मैं ऊपर जाने वाले टाइम को अलग निकाला, फिर ऊपर से नीचे आने वाले टाइम को अलग निकाला। ठीक है, तब इतना बड़ा आंसर आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन में कुछ गलती करी है क्या? 3200 होगा ना ये तो? नहीं, हाँ ठीक, 32 ही होगा। ठीक है, ठीक है। इस चीज को ना मैं एक ही बार में कैसे करके देखता हूँ। अभी जो बताने जा रहा हूँ, ये मोस्टली नाइन्थ वाले नहीं जानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नाइन्थ वाले को नहीं जानना चाहिए, बहुत सरल बात है, बहुत ही सरल। खासकर वो गरिमा तुम सुनो, क्योंकि तुम्हें लगता था एस जो है डिस्टेंस है करके, उस चीज का यूज यहाँ पे बताऊंगा कैसे जो है एस वो डिस्प्लेसमेंट है। बेसिक फॉर्मूला तो हमारा ये वाला है। ठीक है, अब देखो, ये बॉल यहाँ जा करके ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, अग्री, एवरीवन अग्रीज। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को ना पॉजिटिव ही मान रहा हूँ। ठीक है, बट ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हुआ है ना। इस बॉल के लिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन, अगर मैं एक्स एंड क्यू लगाऊं, मैं सीधे बिटवीन एक्स एंड क्यू लगा रहा हूँ, बिटवीन एक्स एंड क्यू। पहले मैं एक्स और पी के बीच में पहले लगाया था, फिर पी और क्यू के बीच में लगाया था। लेकिन इक्वेशन तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में लग जाएगा, तो एक्स और पी के बीच में मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, एक्स पे यू कितना है ये बताओ। एट एक्स, अब मेरे लिए इनिशियल ये हो गया, ये फाइनल हो गया। एट एक्स यू जो है वो मेरे लिए 40 दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो ऊपर को मैं +40 लिख रहा हूँ, और जी नीचे को माना है, लेकिन ऊपर को पॉजिटिव माना है, तो जी तो नीचे ही रहेगा। और एस देखो, एस नीचे आ रहा है, पॉजिटिव क्या चीज है, ऊपर, तो एस को मैं क्या लिखूंगा, -80 मीटर लिखूंगा, यहाँ से एक्स से क्यू के बीच में। और ये डिस्प्लेसमेंट है ना, समझ रही हो गरिमा, डिस्टेंस नहीं है कि ऊपर को भी जोड़ूंगा, ऊपर को नहीं जोड़ रहा हूँ। एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से यहाँ के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड इट विल बी टेकन एज नेगेटिव बिकॉज वी हैव कंसिडर अपवर्ड एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो एस आई एम टेकिंग इट एज -80। ठीक है, एंड आई एम राइटिंग द इक्वेशन एज -80 इक्वल टू, ऊपर, ऊपर तो प्लस है। ठीक है, नीचे और +½ ठीक है, और जी को क्या ले रहे हो, नेगेटिव, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, -10 t²। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने अगर नहीं आता होगा तो वो कब नहीं आएगा। ये ऐसा कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, देखो तो 10 0 0 कट कर दिया। ठीक है ना, माइनस, इसको इधर भेज दिया, तो अगले स्टेप में कर देता हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, 2² -8 -16 = 0। तो अगर तुम्हें आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, ये तो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ गया यार, बट ऐसा भी हो सकता था कि क्वाड्रेटिक तुम्हें इजी वाला मिल जाता, फैक्टराइज वाला। ठीक है, फैक्टराइज वाला भी मिल सकता था, बट यहाँ पे नहीं मिला। एक बार तुम्हें बताया था, -b +/- -√b² होता है। तो डरो मत, फैक्टराइज वाला भी मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो हो जाता है 8 +/- -√8 का स्क्वायर, है ना, -b लिखे हैं, तो -b करने से माइनस ऑफ माइनस हो गया, 64 -4 ए सी। ठीक है, सी कितना है, -16। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या?
तो कुछ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पे 2 इंटू ए, ए क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पे लिख दिया ए प्लस और माइनस 64 इंटू टू जो है 2 इंटू 64 आ जाएगा, अपॉन टू। इसको जब बाहर निकाली तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस, और देखो माइनस तो नहीं आएगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। इतनी बार में आ जाए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आते रहता तो, वरना फैक्टराइज वाला किस्मत से बन जाता है फैक्टराइज। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम इस क्वेश्चन को अभी समझ जाओ, ठीक है। टेक योर टाइम, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके समझ। कोई भी समझा है तो पहले पर बच्चे को तो बहुत टफ लगता है, बट ये है इजी क्वेश्चन। देखो अगर छोटा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा तो हमें कितना नंबर सॉल्व करना पड़ जा रहा है, ऊपर जाने तक के टाइम को अलग निकालना, फिर ऊपर जाने तक के डिस्टेंस को अलग निकालना, फिर ऊपर से एकदम नीचे तक आने वाले पेपर में अलग से फिर इक्वेशन लगाना। तीन चीज कैलकुलेट करनी पड़ रही है और यहाँ पे एक ही बार में हो जा रहा है। तुम परेशान मत हो, तुम तो अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाओ और एनसीईआरटी के आसपास के जितने क्वेश्चन होते हैं। वेलोसिटी आफ्टर 9 सेकेंड, ठीक है, 9 सेकेंड के बाद में क्या रहेगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी लिखो, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव मानेगा। यू कितना था 40 था, माइनस 10 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 40 माइनस 90, कितना आ रहा है, -50 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। -50 का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। -50 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा और नीचे की तरफ जा रहा होगा 50 से, इस -50 का ये मतलब है। मेरे को लग रहा है सब लोग मर गए थे, कुछ क्वेश्चन तो मैं दूंगा, मैं घर में करना, उसके बाद अपना होश पाऊंगा। ठीक ठीक ठीक, ये क्वेश्चन को देखो, सब लोग देखना। 10.2 को रीड करो तो, देखो क्या बोल रहे हैं। हमेशा ट्राई किया करना ना डायग्राम बनाने को उस क्वेश्चन का, ठीक है। रीड करो चलो, डायग्राम बना करके देखो, गलत ही बनाओ लेकिन बनाओ। अब तक पढ़ लिए होगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये लिखा देखो, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। कोई जगह रही होगी, वहां से कार गिर जाती है, यहाँ से, ठीक है। फॉल्स ऑफ, फॉल्स ऑफ बोला है तो ये तो जरूर लेना है, जस्ट गिरा है ना, कोई धक्का नहीं दिया, थ्रो नहीं किया है, बस गिर गया, ठीक है, ये जीरो है। और 0.5 सेकेंड लगे यहाँ से यहाँ तक आने में,
0.5 सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कितना स्पीड था, तो मैं बोलूंगा u+80 लूंगा, और नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूंगा भाई, क्योंकि सिर्फ नीचे गिर रहा है। अभी कितने बार साइन कन्वेंशन को देखें, जब नीचे जाए तो ये वाली ले लो करके। ठीक है, तो यू कितना था 0, जी कितना है 9.8, इसने 10 लेने के लिए बोल दिया है। ठीक है, देखो 10 लेने के लिए, तो 10, और टी कितना है 0.5, 0.5, ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो सांप सूंघ गया जिन लोग को, आंसू, वामसी, छाया, आस्था, आदित्य। ठीक है, अब देखो यार, सेकंड में क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं, ये तो वैसे हमेशा रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमेशा बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, u+v/0 2, ये कब होता है? ये तो ऑलवेज है, ये कब होता है? व्हेन, व्हेन टू अप्लाई दिस थिंग, एनीवन? हाँ, यूनिफॉर्मली जब एक्सेलरेटेड होता है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तभी इसको यूज करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या, अभी वाला क्वेश्चन? यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म मतलब ना उसका वैल्यू बदले, ना उसका डायरेक्शन बदले। अभी तो है, जी की वैल्यू नहीं बदलती, जी हमेशा 10 रहता है। ठीक है, और डायरेक्शन भी नहीं बदलता, ऐसा नहीं होता कि कभी नीचे लग रहा है कभी ऊपर लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो अभी इस वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग देखो ध्यान से यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ यू तो 0 था, बी कितना है 5/2, तो कितना आ गया 2.5 आ गया। ठीक है, अब अगर मेरे को इससे करना होता तभी भी सेम आंसर आता, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू है ना, ये हमेशा ट्रू है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखना। टोटल डिस्टेंस कितना होता, टोटल डिस्टेंस होता S = UP+½ से निकालते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो यू तो 0 है ना, यू 0 है, तो ये 0 हो गया, हाफ AT², ए है 10, पी का स्क्वायर है इतना, है ना, ये एस आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के हिसाब से अगर देखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के हिसाब से, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस होगा इतना, जो कि कितना है ये, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 × 0.25, 5 का स्क्वायर 0.25 होता है ना, देखो, अगर ना पता हो तो बताओ, अपॉन क्या है नीचे में, 5 है। ठीक है, ये तो कट गए, तो 0. दोनों मेथड क्लियर है मेरे हिसाब से, दोनों मेथड क्लियर है, और ये समझ में आता है कि कुछ में स्पेशल केस याद रहता है, तो कितना सरल हो जाता है क्वेश्चन। स्पेशल केस याद था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है करके। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, सही बोल रहा हूँ। देखो इसने ये वाले तरीके से किया है, बट ओनली जब जब फ्री फॉल हो रहा है, जब जब सिर्फ ग्रेविटी के असर में है, ठीक है, तब तब इसको लगा सकते हैं। जब भी ग्रेविटी वाले प्रॉब्लम आए कि कोई गिर गया नीचे से ऊपर, बॉल को फेंक दिया, तब तब एवरेज स्पीड के लिए ये लगा सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी
मतलब चाहे नीचे से ऊपर जाता रहे चाहे ऊपर से नीचे आता रहे, मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग। याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी का नाम फ्री फॉल होता है, चाहे ऊपर जाते रहे चाहे नीचे, इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटिंग। ओके, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या देखो, हाउ हाई इज द लेज, कितना हाइट से गिरा है, कितने वाला हाइट से गिरा है, ये वाला हाइट है ना। एस तो निकाल लिए थे ना पहले, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ कितना आ रहा है, 5 इंटू 0.25 कितना था, 1.25 होता है, कितना हाइट है, ठीक है। तो स्टूडेंट सब लोग ना एक सारे क्वेश्चन बनाओ या करके, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, और ये पूरा एक्सरसाइज फिर से तुम्हारा होमवर्क है, तुमने होमवर्क करके मुझे सेंड किया ही नहीं। ये पूरा क्वेश्चन बनाना, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तुम पूरा बना करके भेजना है मेरे को। ये बनाना, ये जितना भी दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल सब देखना और बनाना। वाईएनसी वगैरह के क्वेश्चंस भी बनाओ। देखो क्वेश्चन बनाने में पहले पहले रोना आता है कि सर कैसे बनाएंगे, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अभी तो जस्ट पैदा हुए हैं। कोई बात नहीं, एक दो बार टफ लगेगा, उसके बाद इजी लगने लगेगा, ठीक है। सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देखने में मैं मना नहीं कर रहा, बट देखो अगर सोल्यूशन तो पहले ट्राई कर लो, फिर देखो, तभी बनाना है तुम्हें, और सेंड करना है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना आज के लिए, बट न्यूमेरिकल ही बहुत सारे हैं, ठीक है। सब बनाओ, जितने भी न्यूमेरिकल वो सब बनाओ, और परेशान मत हो, है ना, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल पहले देखो। एस चंद है तुम लोग के पास, एस चंद या फिर दिनेश। यार ये भेजना तो तुम्हें जल्दी होगा क्योंकि तुम होमवर्क भेजते नहीं हो, तो कल इवनिंग तक भेजो, ठीक है, कल इवनिंग तक भेजो। कल मेरी क्लास तुम्हारी है कि किसी और का, मतलब कल मेरे रहता है तुम्हारा क्लास। हाँ तो कल एक टेस्ट रहेगा, ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बस, न्यूमेरिकल्स ओनली, ठीक है। छोटा सा टेस्ट रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हटा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, देखो बायनेंसी वाला पार्ट हटा रहा हूँ कल के लिए, बायनेंसी नहीं पूछा जाएगा। होमवर्क में तुम्हें करना है, होमवर्क के लिए करना है तुम्हें, लेकिन टेस्ट में बायनेंसी से नहीं पूछूंगा। मैं क्या क्या पूछूंगा मैं पहले ही बता देता हूँ। एनसीईआरटी लेवल का रहेगा। मैं पूछूंगा कि दो ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, तो इनके बीच में मान लो 100 न्यूटन का फोर्स है, तो दोनों ऑब्जेक्ट को अगर पास लेकर के आ जाओगे, पहले 2 मीटर का मान लो, तो 1 मीटर अगर लेकर के आ जाओगे तो इनके बीच में कितना फोर्स रहेगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, जीएमएम बाई आर स्क्वायर के दम पे, अगर एक का मास डबल कर दिया, अगर लेंथ डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा करके, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं 5 से 6 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर जी को तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक दूसरे प्लेनेट में ले गए, उस प्लेनेट में मास 1/10 है, तो उस प्लेनेट का ग्रेविटेशन कितना होगा, जब ये 1/10 है तो ये भी 1/10 हो जाएगा, समझ रहे हो। एक और प्लेनेट में ले गए जहाँ पे मास और जी तो सेम है, लेकिन आर जो है वो दुगुना हो गया है, अगर ये डबल हो गया है तो ये 1/4 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। फिर अभी जैसे कर रहे थे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल टेस्ट होगा, सभी को देना जरूरी है। नंबर कम आए खराब है उनसे परेशान मत हो, लेकिन आपको नहीं पता। चलो आगे।